बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार कई मायने में अलग है, क्योंकि बिहार की आन बान शान लालू यादव नहीं है और इस बार तेजस्वी यादव लालू के बगैर चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही साथ एलजेपी भी रामविलास पासवान के बगैर ही मैदान में है। इसलिए इस बार बिहार के दो लाल रामविलास और लालू यादव नहीं, इसलिए बिहार की जनता लालू यादव को मिस कर रही है। इसलिए हम उनका एक भाषण लेकर आए हैं, आप भी सुनिए, जिसमें लालू यादव ने कैसे बीजेपी की पोल खोल कर रख दी थी। हमारे राष्ट्रीय विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं का, अग्रवाल जी सहित तरुण जी, मंडल जी, पत्रकार और अपने नेताओं का भाषण आपने सुना कि देश पर क्या संकट है। हम देश पर से संकट उतारने आए हैं, कोई सैर सपाटा करने नहीं आए हैं, ताली बजाने नहीं आए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि शिविर क्यों हो रहा है भाई? जब लड़ाई है और चढ़ाई है तो लड़ाई के पहले अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देना है, रणनीति बताना, ये बहुत ही लाजमी है। नहीं तो सिर्फ हम ही लोग का नारा वारा लगा के लोग चले जाते हैं, आते हैं, जिंदाबाद फोटो खिंचाते हैं। और बहुत सोच समझ के हम लोगों ने देश का, मैंने आपको पहले भी बताया, भाजपा और कट्टरपंथियों के हाथ में अपना देश सुरक्षित नहीं है। बेरोजगारी से लेके किसान, मजदूर, नौजवान, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं हमारे, इनकी हालत बद से बदतर हुई है और पूंजीपति, चंद पूंजीपति मालो माल हो रहे हैं। उनके लिए रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं, चंद पूंजीपतियों के लिए। तो हम सभी का ठीक कहा रघुवंश बाबू ने, जगता जी ने कहा कि जो वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने 14 के चुनाव में कि हमको बैठाइए, हम देश की तमाम समस्याओं को कांग्रेस पर आरोप लगा के हम इसको छूमंतर कर देंगे और इसको हम निपटा देंगे। स्विस बैंक के काला धन का जिक्र किया, बहुत दिन से करते आ रहे हैं, हम लोग भी करते आ रहे थे। कहा था नरेंद्र मोदी ने, छोड़ना नहीं है इस सवाल को, कहा था नरेंद्र मोदी जो आज के प्रधानमंत्री हैं कि आप हमको बैठा दीजिए, हम 15 दिन के अंदर प्रत्येक भारतीय के खाता में 125 करोड़ जो भारतीय हैं, सभी जाति, सारे धर्म के लोग, उनके खाता में हम 15 लाख रुपया हम जमा कर देंगे। खाता खुलवाया, चारों तरफ से मोदी 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 का नारा लगवाया और हमारे लोगों को झांसा में दे करके बेरोजगारी मिटाने के सवाल पर, ठीक कहा है रघुवंश जी ने, सब लोग, आप लोग जानते हो सारी चीज़ों को, कि हम प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ नौजवानों को, युवा और युवती को हम काम देंगे। काम मिला नहीं, काम छीन लिया गया है। आप समीक्षा करेंगे, जाके देखेंगे अपने इलाका में, जवार में पूरा, ये नोटबंदी के बाद और कल कारखाने छोटे मझौले सारे बंद हुए। लुधियाना से लेकर के जहाँ भी हमारे कामगार काम करने जाते थे, 2 पैसा कमा के लाते थे, अपने घर का पालन पोषण, पक्का घर बनाते थे, बच्चा को पढ़ाते थे। दिल्ली हो, गुजरात हो, डिब्रूगढ़ हो, तिनसुकिया हो, और बिल्कुल लोग घरवार हो गए, बेकार हो गए, चारों तरफ बेरोजगारी बढ़ गई है। 2 पैसा जिनके पास है, ठीक कहा अरुण जी ने, प्रोफेसर अरुण जी ने, कि वैश्वीकरण का जो हमने अपनाया,
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो विज्ञापन चल रहे हैं चारों तरफ सामानों का, उपभोक्ता सामान का, भोग के सामानों का, तो उस पर हम खर्चा कर रहे हैं। चंद लोग अपना देश का पैसा जा रहा है, चंद हाथों में चला जा रहा है और हमारी स्थिति ज्यों के त्यों है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ऐतिहासिक जिम्मेवारी है। आज हमारे सामने एक पत्रकार टीवी वाले आए, हम पूछा कि भाई तुम थे नहीं कल हो, क्या नाम बैठा नहीं है अभी, नहीं, हाँ प्रशांत को पूछा कि भाई आप थे नहीं, तो प्रशांत ने बोला कि हम यहाँ से आके और गोरखपुर हम चले गए थे जहाँ सैनिकों का 100 आया। गोरखपुर के बाद फिर बगल में ही एक दूसरा 100 आया, वो कवर करने गए थे, देखने गए थे। और वो लाश, पूरी लाश में नहीं आए, उनके घर के लोग बिलखते रहे कि जब तक पूरा लाश हमारा हूबहू नहीं आएगा तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। मोदी जी 56 इंच का सीना बताने वाले मोदी जी, बताओ, आप बोलते थे कि हम सर्जिकल स्ट्राइक किया, झूठ बोला। अब हमारे सीमा के अंदर आकर के जम्मू और कश्मीर में, हमारे कैंपों में, भारत के अंदर लगातार आकर के मार रहे हैं, हम मार के चले जाते। और नक्सली लोगों ने जो घृणित काम किया वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, उनके लोग बोलते हैं कि भाई हमको 50 सिर काट के लाओ, तो आप ट्वीट करके सिर्फ बर्दाश्त नहीं करेंगे, बोल मारेंगे नहीं हम। रात को टीवी में देख रहा था, चारों तरफ सुखोई विमान वगैरह, ब्रह्मोस्त्र वगैरह दिखा रहे थे ऊपर उड़ा उड़ा के, कि हमारे पास काफी सामान है। तो सामान ये प्रदर्शनी के लिए नहीं है, इसका निर्णय लेना होगा, जिम्मेवारी तुम्हारी है। आरएसएस लोग वाले, देश के अंदर तुम अशांति फैलाना चाहते हो, सरहद पर अशांति है, तो फिर हमारा ये मुल्क बचेगा कैसे? नस्ल भेद और धर्म के आधार पर देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है। सवाल मुसलमान भाइयों का नहीं है, सवाल हम सभी का है कि हमारा देश नहीं रहेगा तो राजनीति या कोई चीज करने के बाद को तो छोड़ दो दूर, लोकतंत्र नहीं रहेगा, हमारा संविधान नहीं बचेगा, तो इससे हम फिर कहाँ बचने वाले हैं। और जो मनुस्मृति में जो जातीय व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसको थोड़ा पढ़ लेना है। आप लोग जाओ, हम भी निकाल के पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कि दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, लांछितों के प्रति लांछित किया इसने बनाया। और जातीय जो रिजर्वेशन करके रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये मंडल कमीशन को डाइल्यूट करने के लिए, सुना कि आप आयोग बना रहे हो रिजर्वेशन खत्म करने के लिए। तो अलग से रिजर्वेशन के लिए ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो रिजर्वेशन सैकड़ों वर्षों से देकर रखे हो, जिससे हीन भावना आती है, तो इसके लिए आयोग बनाओ। और जो आयोग है, और खास करके आयोग में नरेंद्र मोदी और कट्टरपंथी लोग, ये चारों जो धाम है, चारों पीठ है, शंकराचार्य जहाँ बैठे हुए हैं, रांची से लोग आए हुए हैं, मैं सुना हूँ काम से। इसलिए गौतम को और अन्नपूर्णा को बुला के पूछ रहे थे। पुरी के शंकराचार्य विगत दिनों में आए थे रांची में और कहा था कि दलितों का प्रवेश मंदिरों में नहीं होने देना ये उचित है, ये शंकराचार्य ने कहा था।
इसलिए बोलते हो, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हो, माला चढ़ाते हो, दलितों की बात करते हो, वंचितों की बात करना शुरू किए हो, और ये गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हो, सवालों को, पहले के आश्वासन को भूल जाते हो। तो ये जो चारों पीठ है, शंकराचार्य का जो चारों पीठ है, इसके लिए तुरंत हमारा पार्टी ये भी सवाल को जोड़ते हैं हम इस आंदोलन में, संघर्ष में, और गांधी मैदान में सब चीज़ों को रख करके और अभियान के द्वारा अभी जाकर अभी से शुरू कर दीजिए कि चारों धाम, खास करके पीठ जो है शंकराचार्य का, उसमें तुम्हारा जो जातीय व्यवस्था है, उसमें हमको दलितों को, पिछड़ों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को एक रखो, बाकी 3 जगह पर रिजर्वेशन करो। ये शंकराचार्य में, शंकराचार्य हमारे क्यों नहीं रहेंगे, खाली पंडित क्यों रहेंगे? साईं बाबा सबका मालिक एक है। क्या क्या प्रहार हुआ साईनाथ पर, ये मुसलमान है, पूजा मत करो। साईं बाबा की स्थिति वही थी जो कबीरदास की स्थिति थी। इनके पाखंड के खिलाफ जब वो लड़े कबीरदास, उनके ऊपर भी चरित्र पर प्रहार हुआ। जब कबीर जुलाहे के घर में पैदा लिए, तो कबीरदास के उठने के बाद हिंदू दौड़ पड़ा कि कबीर हमारे हैं, और मुसलमान दौड़ पड़ा कि कबीर हमारे हैं। एक बोला कि हम दफनाएंगे, एक बोला कि हम जलाएंगे। ये था योगदान कबीर का, यही योगदान था। साईं बाबा ने कहा कि सबका मालिक एक है। ब्रिटिशर्स, यूरोपियन देश के लोग, शासक लोग, भले हमारे 356 देवी देवता, अलग अलग पूजा पाठ हम लोग करते हैं, लेकिन अलमाइटली गॉड, इस्लाम में खुदा, दुनिया भर में अलमाइटली गॉड, और हम लोग सब लोग मानते हैं कि ईश्वर हैं। ऐसे लोगों को गाली देने वाले लोगों, मठों को छोड़ो, और जितना भी है ये देश भर में हम लोग चारों तरफ इसके लिए भी आंदोलन करेंगे। बिहार से ही शुरुआत होगा। बिहार प्रयोगशाला है, दुनिया के हर तरह के चीज़ों का यहाँ प्रयोग हुआ है। यहीं पर कई एक धर्मावलंबी लोग, भगवान का यहाँ जन्म हुआ है, और जियो और जीने दो। अहिंसा परम धर्म, महावीर ने कहा था, अहिंसा परम धर्म। जैन समाज के लोग और पावापुरी से लेके चारों तरफ इन चीज़ों को लोग बढ़ा रहे हैं। और बुद्ध ने कहा था, महात्मा बोध गया के ठूठा पेड़ के नीचे, संपन्न घर से निकल के, कपिल वस्तु के तराई से निकल के, राजमहल से निकल के, रियलिटी जीवन के सच्चाई को समझने के लिए भटकते भटकते आए। बोध गया में, राजगीर में आए, जैसा जिक्र किया गया, शांति स्तूपा है। और महात्मा बुद्ध को यहीं एनलाइटमेंट हुआ, यहीं पर उनको दर्शन हुआ, यहीं पर वो भगवान के रूप में, विष्णु के अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं। विष्णु के अवतार के तरह वो माने जाते हैं। ये वो धरती है, जिस धरती में हम लोग को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहीं पर शेरशाह सूरी, सासाराम और तोडरमल जैसे उनके जो सलाहकार मंत्री देश भर में पैमाइश कराए जमीनों का। बेतिया की जमीन से लेके बेस्ट आइलैंड और ज़्यादा लगान वहाँ रखा गया, वहाँ की जमीन का। ये जो जीटी रोड बोलते हो, ये जीटी शेरशाह सूरी नाम रखा गया।
ये लाहौर तक जाना था। दोनों तरफ सराय, कुआं, ठहराव, जातियों का पेड़ पौधा यहीं पर पैदा लिया है। यही वो बुजुर्ग सासाराम में पड़े हुए हैं। यहीं पर गिरिडीह जी के पहाड़ पर सभी जैन समाज के जितने 2200-2300 तीर्थंकर हैं, यहीं पर बसे, यहीं पर पधारे हुए हैं। पारसांस के पहाड़ियों पर, यहीं पावापुरी, वैशाली का इलाका, जहाँ से रघुवंश आते हैं। दुनिया में ये बिहार को सौभाग्य प्राप्त है दुनिया में, जो जब डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं था, यही पावापुरी बिहार में लगभग 2500 वर्ष पहले लिच्छवी वंश में लिच्छवी डायनेस्टी में लोकतंत्र का उद्घोष हुआ था। यहीं से लोकतंत्र का उद्घोष हुआ था। और दुनिया में बाद में डेमोक्रेसी के मानों को दुनिया को हम लोगों ने पढ़ाया। और यही नालंदा का यूनिवर्सिटी, जहाँ नीतीश जी का घर गिरिडीह जिला है, यही नालंदा आज विश्वविद्यालय खंडहर को बना के तैयार किया गया। और यहीं पर बापू आए थे, मोतिहारी चंपारण में आए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को जोड़ा। मैं पहले भी बोला हूँ, बोलते रहता हूँ, आपको समझना चाहिए। राजकुमार शुक्ल जी लाए और गांधी बाबा ने किसानों के दर्दनाक स्थिति को देखा। महीनों रह गए हैं चंपारण में, जिनका हम लोग शताब्दी वर्ष हम सब मना रहे हैं, मनाए। जगह जगह लोग गए, नीतीश गए, तेजस्वी गए, हम लोग गए, प्रोग्राम में हाजिर हुए बापू को याद करने के लिए। आज देश में बापू नहीं है, लोहिया जी नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर नहीं है। ऐसे समय में आपके ऊपर जिम्मेवारी है, हम सबों के ऊपर जिम्मेवारी है। हमारे सरहदों पर हमारा देश टूट रहा है और ये सब भोग लगा रहा है। हिंदू से कोई मतलब नहीं। हमने कहा था कि जय श्री राम ही बोलता है, सब मजाक करता है। भगवान के साथ भी जय श्री राम बोलता है, सीताराम नहीं बोलता है। नारी शक्ति हमारी माँ के तुल्य देवी दुर्गा एक ही है, सीता माँ। उनका नाम नहीं लेता है, जय सीताराम नहीं बोलता है। सब श्रद्धा ही नहीं है। मैंने कहा था कि सीता के बिना राम अधूरा है, राम के बिना सीता अधूरी है। ये हमारे संस्कृति का, हमारे बुनियाद में, रग रग में हम ईश्वर वास करते हैं। ये तुमसे सीखना पड़ेगा हमको।